बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा टीआरई 3 की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि हम जल्द टीआरई 4 की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे और आयोग इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी भी कर सकता है जैसे टीआरई 3 की प्रक्रिया समाप्त होगी। अब इन सब के बाद से जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पहले की तरह लागू कर दिया जाए, यानी कि बिहार के कैंडिडेट को ही बिहार की इस शिक्षक भर्ती में मौका मिले। इन सब के रिगार्डिंग वहाँ की जो राज्य सरकार है टीआरई 1 में जब अदर स्टेट को उन्होंने अलाउ किया था तो संवैधानिक जो नियम है उसके आधार पर उन्होंने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ किया था। बिहार राज्य के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि आप अदर स्टेट को अलाउ करिए, लेकिन आपने पूरा 40% जो कि ओपन कैटेगरी है वो आपने अदर स्टेट को मौका दे दिया, जो कि बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। क्योंकि अदर स्टेट में जो शिक्षक भर्ती होती है या फिर कोई भी भर्ती होती है उसमें अदर स्टेट के 5% या फिर मैक्सिमम 10% सीटों पर ही मौका दिया जाता है, जबकि बिहार में 40% सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका दे दिया गया है। इन सब के रिगार्डिंग लगातार ये मुद्दा चल रहा है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी इसे मुद्दा बना रही हैं कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को कम सीटों पर या फिर बिल्कुल मौका ना दिया जाए, यानी डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए। क्या वाकई में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है? एक पत्र इस समय जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पत्र का क्या मतलब है? क्या टीआरई 4 में अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो पत्र है वो बिहार सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। इस पत्र के वैधता की अगर हम लोग बात करें तो नीचे सिग्नेचर भी देख पा रहे होंगे, यानी ये पत्र तो वैलिड है। लेकिन क्या ये टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब आप इसका नीचे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो साफ तौर पर लिखा गया है कि जैसे यूपी में आईजीआरएस कंप्लेंट के माध्यम से आप अपनी शिकायत या फिर कोई भी ग्रीवांस है तो सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं, और जिस भी विभाग से वो जुड़ा हुआ होता है उस विभाग के पास आपका ग्रीवांस भेज दिया जाता है। उसी तरीके से बिहार में भी अगर आपको किसी विभाग से कोई शिकायत है तो आप सरकार के पोर्टल पर जाकर के जो ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट होता है वो दर्ज करा सकते हैं कि या फिर सुझाव दे सकते हैं। उसी के तहत ये शिकायत की गई थी और कहा गया था कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और अगर आप इस पत्र के सबसे ऊपर देखेंगे तो अगर ये डोमिसाइल नीति लागू करने का मामला होता तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र डायरेक्टली इशू किया जाता कि हम डोमिसाइल नीति लाने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो ये शिकायत किया गया है या फिर जो भी मांग की गई है उस मांग को अपर मुख्य सचिव जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनके पास ये फॉरवर्ड किया गया है कि आप इस जो इनकी मांग है उनको देखिए कि क्या है, कैसे है। ठीक है, ये लागू करने के लिए नहीं है। तो इस पत्र का कतई भी मतलब ये नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अदर स्टेट में जब वैकेंसी जाती है तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन होती है कि अदर स्टेट को हम 5% या फिर 10% इतने ब्रैकेट में रखेंगे। लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ये बात जरूर गलत हो रही है टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक, कि जो 40% अनरिजर्व सीटें हैं उनमें बिहार के अनरिजर्व कैंडिडेट तो फाइट करेंगे ही करेंगे, बिहार के जो कैटेगरी वाले मेरिटोरियस हैं वो भी फाइट करेंगे, और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब उसी पर फाइट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निश्चित तौर पर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का उन सीटों पर ज्यादा अधिकार होना चाहिए जैसे अन्य राज्यों में होता है। अदर स्टेट को तो आप रोक ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी जाति, किसी भी आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी स्टेट लेवल की वैकेंसी या फिर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में। तो ये तो तय है कि आप अदर स्टेट को रोक नहीं सकते, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो उस पोस्ट को श्रिंक कर सकती है, मतलब कि नंबर ऑफ पोस्ट जो अदर स्टेट को अलाउड किया गया है उसमें थोड़ी सी कमी करके बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को इसका लाभ दे सकती है। जैसे अदर स्टेट में 5% या फिर 10% का ब्रैकेट रखा जाता है, और बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इससे खुश हो जाएंगे अगर इस प्रकार का कोई नियमावली में या फिर जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है। क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन या फिर नियमावली में इस तरीके का मेंशन नहीं किया तो फिर से ये मान लिया जाएगा कि 40% जो सीटें हैं उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें पहले से वहाँ के नोटिफिकेशन में मेंशन करना होगा कि अदर स्टेट को कितने सीटों पर फाइट कराने का मौका दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं हो सकता कि पूरी सीटें केवल बिहार के कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी जाए, ये नहीं हो सकता। आपको 5% 10% कुछ ना कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट को देना ही पड़ेगा। तो अब बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए
ये जरूरी है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के मौके रहें, और इसके लिए राज्य सरकार के पास पावर है कि वो 5% या फिर 10% अदर स्टेट को देकर के बाकी की सीटें जो हैं अनरिजर्व की, वो बिहार राज्यों के लिए रिजर्व कर सकती है। तो देखना होगा बिहार राज्य सरकार इस चीज़ों को किस तरीके से लेती है। वैसे ये राजनीतिक मुद्दा वहाँ पर बहुत तेज़ी से बना हुआ है, और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो देखना होगा कि इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो अभी इस लेटर का कतई भी मतलब ये नहीं है कि बिहार में TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो गया और अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा, ये इसका मतलब नहीं है। ये एक ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट के माध्यम से जो ग्रीवांस सबमिट किया जाता है उसको कंसर्न लेने के लिए ये संबंधित विभाग को केवल पत्र लिखा गया, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।